अरे है तवज्जो, एक एक लफ्ज पकड़ते हैं। फरिश्तों को इतना इल्म, तो जनाबे वाला अब बाबा आदम आ गए, अल्लाह ने इल्म दिया तो अल्लाह ने हर चीज का नाम सिखा दिया। अस्मा का इल्म दे दिया, मुसम्मियात का इल्म दे दिया। इरशाद फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, अल्लाह ने तमाम अस्मा का इल्म अता फरमा दिया जनाबे वाला। फिर अल्लाह ने उन अस्मा को फरिश्तों से पूछा कि तुम ये बताओ, तो फरिश्ते बोले सुब्हानका ला इल्म लना, हमें नहीं मालूम। सुभान अल्लाह, जोर से अरे इतने इल्म वाले फरिश्ते बाबा आदम के इल्म के सामने कहते हैं ला इल्म लना, नहीं मालूम। इसका मतलब बाबा आदम का इल्म ज्यादा बड़ा है, तो क्योंकि फरिश्ते के और कितना इल्म है उनके पास, देखो फरिश्ते के पास, मगर बाबा आदम के सामने कहते हैं सुब्हानक ला इल्म लना ला इल्म लना, हमें कोई नॉलेज नहीं है। हजरत मोहतरम गौर किया तो कितना इल्म दिया। एक रिवायत में आता है 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया अल्लाह ने बाबा आदम को। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। अब जरा जनाब वाला मुख्तसर में नीचे आऊं, आदम गंदम का दाना खा लेते हैं, आ जाते हैं धरती के पर्दे पर, तशरीफ ले आए इस जमीन पर। जब बाबा आदम आए तो अल्लाह ने हजरत आदम को जनाब कृषि का इल्म दिया, कृषि का ज्ञान, किसानी का इल्म। फार्मर, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना डाला। कौन सी जमीन अव्वल है, कौन सी जमीन दोम है, कौन सी भूड़ है, जनाबे वाला ये सारे भूड़ों का इल्म हजरत आदम को, अव्वल दोम का इल्म हजरत आदम को। कौन सी जमीन में दाना उगेगा, कौन सी में दाना नहीं उगेगा, हजरत आदम को सब इल्म दे दिया गया। हल कैसे चलेगा, जमीन कैसे खुदेगी, नराई कैसे होगी, कटाई कैसे होगी, बुवाई कैसे होगी। अरे तुम ही जानते हो, बाबा आदम को अल्लाह ने एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बनाया। फिर अल्लाह ने उनके बाद हजरत नूह को भेजा धरती के पर्दे पे, तो अल्लाह ने ऐसा इल्म उन्हें दिया, ऐसा इल्म उन्हें दिया कि आज के साइंस वाले दांत तले उंगली दबाए पड़े हैं। उस जमाने में उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बना डाली थी, जिस जमाने में कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। उस कश्ती का कुछ हिस्सा टर्किये के पहाड़ों पे साइंस वालों को मिला है, तो साइंस वाले हैरान हैं कि उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बन गई। ये वो इल्म था जो अल्लाह ने हजरत नूह अला नबीना वालैहिस्सलाम को दिया। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। और फिर हजरत दाऊद को मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाता लबूसिल लकुम, अल्लाह ने हजरत दाऊद को टेक्नोलॉजी का इल्म दिया। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। वो अपने हाथों से जनाबे वाला लोहा पिघला लेते थे, उन्हें ना भट्टी की जरूरत, ना भट्टी की जरूरत, ना भट्टे की जरूरत। हाथों में जनाबे वाला लोहा लेते थे और यूं बट दिया तो सरिया बना देते थे, और यूं उंगलियों से घुमा दिया तो एंगल बन जाता था। ये इल्म था जो अल्लाह ने हजरत दाऊद को दिया था। फिर और आगे बढ़ो, अल्लाह ने हजरत यूसुफ को इल्म ऐसा दिया था कि तुम रात को चाहे जो भी ख्वाब देख लो, एक बार अल्लाह के महबूब के सामने, हजरत यूसुफ के सामने उसका जिक्र कर दो तो हजरत यूसुफ उसका टारगेट बता दिया करते थे। हजरत ईसा को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था कि हजरत ईसा तो यहाँ तक बता दिया करते थे कि तुमने रात को खाना कौन सा खाया था, तुमने रात को कैसा खाना खाया था। तफसीर में लिखा है उनसे छोटे छोटे बच्चे पूछने आते थे कि हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है, तो हजरत ईसा को ये पता था कि उनके घर में मिठाई कौन से कोने में रखी हुई है। तो हजरत ईसा ये बताते थे कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे घर के फला कोने में एक डिब्बा रखा है, या एक हांडी टाइप एक मिट्टी की एक चीज रखी है, उसके अंदर एक बॉक्स और पोटली बंधी हुई है, उस पोटली में एक पोटली और है, और उस पोटली में फिर एक पोटली और है, और उस पोटली में मिठाई रखी हुई है। बच्चा वहां सुनता, सीधा निशाने पे जाता, सीध लगाता, निशाने पे जाता, नाक की राह सीधा गया उसी कोने पे, और उस कोने पे जाकर पोटली में पोटली में से पोटली निकाल लेता, और जनाबे वाला मिठाई उसके सामने हंसती खेलती आ जाती, तो जनाबे वाला उसके मुंह में पानी आ जाता, मिठाई को चट कर जाता, मुंह साफ करता, फिर खेलने की राह पे निकल जाता। शाम को आता, माँ को जरूरत पड़ती मिठाई की, मिठाई नदारत, कोने में मिठाई है ही नहीं। बच्चे से पूछती, बच्चा मन का सच्चा, वो जनाबे वाला वो झूठ थोड़ी ही बोलता है। माँ पूछती मिठाई कहाँ है, कि माँ मिठाई तो हमारे हाथ लग गई थी और वो मिठाई हमने खा ली। और इतनी छुपा कर रखी, तुमको किसने खबर दी? कहा बाबा ने बताया था। बाबा भले भोले थे, बड़े सीधे थे, बड़े सिंपल थे। मोहल्ले भर की औरतें पहुंच गई उनके पास कि सरकार सब कुछ बताया करो, मगर इतना तो ना बताया करो। हजरत मोहतरम बाबा बोले अब नहीं बताएंगे। कुरान कहता
फी बुयूतिकुम। हजरत मोहतरम इतना इल्म उनके पास था। और रही बात मेरे नबी की, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। रही बात मेरे नबी की, जोर से और तड़प के सुभान अल्लाह। तो वहां ये मत पूछो इल्म क्या दिया था, वहां तो ये पूछो कि जब वो आए हैं तो इल्म फैलाया किसकी वजह से था। ये मत पूछो कि इल्म कितना था, ये पूछो इल्म फैला क्यों है, इल्म कॉमन कैसे हुआ है, इल्म जनरल कैसे हुआ है, ये ज्ञान फैला कैसे, ये जनाबे वाला जानकारी फैली कैसे, ये इल्म फैला कैसे, ये इल्म का बिखराव हुआ कैसे, ये पूछो। हजरात मोहतरम मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो, बाआवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा, ईमान भी ताजा होगा और शायद खुश्क मौजू होकर यहाँ तो मैं तर और गीला लगने लगेगा। ये एक बात बड़े पते की है, 400 पेज की किताब है, 1 मिनट में सुनाना चाहता हूँ। 400 पेज की किताब, जिगर देखो मेरा कि 400 पेज की किताब मैंने पढ़ी और 1 मिनट में तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। दिल चाहिए, जिगर चाहिए 400 पेज की किताब को 1 जुमले 2 जुमलों में नोट करने के लिए, मगर मैं जनाबे वाला नोट करता हूँ। 400 पेज की किताब 1 मिनट में तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक नबी नहीं आए थे दुनिया के पर्दे पे अल्लाह ने इल्म को फैलाया ही नहीं था। यही वजह है कि नबी के आने से पहले कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, नबी के आने से पहले कोई कार नहीं थी, नबी के आने से पहले किसी को ये नहीं मालूम था कि इस जमीन में डीजल निकल जाता है या पेट्रोल निकल जाता है। अरे हवाई जहाज चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ना ट्रेन, ना प्लेन, ना हवाई जहाज, ना जनाबे वाला पानी का जहाज। हजरत मोहतरम ना डीजल, ना पेट्रोल, ना बुर्ज खलीफा, ना 50 मंजिला इमारतों का सपना, ना जनाबे वाला ओवर फिलाई कि इधर भी पुल है, उधर भी पुल है और उधर भी पुल है। नबी से पहले कोई जनाबे वाला ओवर फिलाई नहीं, नबी से पहले कोई स्कूल नहीं, नबी से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं, नबी से पहले कोई कॉलेज नहीं, नबी से पहले हजरत वहाँ कोई कॉलेज नहीं। पहला कॉलेज दुनिया के पर्दे पे 1088 में इटली में बना है। पहली यूनिवर्सिटी 1088 में इटली की जमीन में बनी है और फिर 1088 के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जन्म लिया है। तो फिर जनाबे वाला 1088 से पहले धरती के पर्दे पे क्या था, तो मैं बताना चाहता हूँ क्या था। नबी आए हैं 570 के बाद, तो 570 से 1088 के बीच में जब कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, आज लोग शिक्षा 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 की बातें करते हैं। शिक्षा शिक्षाइयों से पूछना चाहता हूँ, अरे ओ शिक्षाइयों, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लफ्ज भी तुमने पहली बार ही सुना होगा, शिक्षाइयों। इससे पहले लफ्ज़ शिक्षाई किसी से नहीं सुना होगा, मगर मैं कह रहा हूँ वो जो हर वक्त शिक्षा 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 और ज्ञान की बातें करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, जब 1088 में पहला कॉलेज बनता है तो फिर उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, क्या था उससे पहले। अरे तुम इस गूगल पे सर्च कर लो फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड, तो कहेगा इटली में 1088 में। तुम कह लो फर्स्ट कॉलेज इन दिस वर्ल्ड, तो ये कहेगा 1088 में इटली में। हमने पूछा ऑक्सफोर्ड कब, वो व्हेन एस्टैब्लिश, कब स्टैब्लिश की गई, तो कहेगा कि 1090 के बाद। मैं पूछना चाहता हूँ ये नबी के बीच में और इस कॉलेज के बीच में 500 साल का पीरियड है, क्या था उसमें, तो मैं जवाब दूंगा या मौलाना एहसान से पूछ के देख लो। और अगर इनसे जरा हया आती हो और इनसे जरा डर लगता हो तो फिर सैयद नदीर से पूछ लो, और सैयद नदीर से भी अगर तुम अदब के मारे पूछ ना सको तो मौलाना असनाद तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इनसे पूछो तो ये बताएंगे उस 500 साल के पीरियड में स्कूल तो थे नहीं, कॉलेज थे नहीं, तो फिर जगह जगह मदरसे फैले हुए थे। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। क्या फैला हुआ था, मदरसों का एक जाल था। यहाँ आलिम भी बनते थे और यहाँ दुनिया के इल्म के माहिर भी बनते थे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। देखो कॉलेज बनने से पहले एक आदमी आता है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था इब्ने फरनास। ये मदरसों का था, ये मदरसे में पढ़ा था। पढ़ते 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 एक दिन से क्या सूझी, बोला मैं तो पंख लगाऊंगा
दूंगा अपने जिस्म में। और पंख लगा ली, इतने इतने बड़े बड़े पंख बना लिए लोहे के। इब्ने फरनास नाम था इसका। किसी को पता भी नहीं था कि हवाई जहाज का भी उड़ सकते हैं, मगर हवाई जहाज का मॉडल वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बनने से पहले दुनिया को दे गया। उसे एक दिन से चढ़ गई, मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा। अबे तू कैसे उड़ जाएगा, तू क्या इंसान है, तू उड़ कैसे जाएगा। मगर मदरसे का था, और मदरसे के बच्चों को तो जनाबे वाला जिधर तवज्जो हो जाए, खुदा की कसम मदरसे के बच्चे के सर पे जो चढ़ जाए, चढ़ गई सर पे, मैं तो उड़ूंगा। अब मेरा यकीन ना करो तुम ये गूगल पे देख लियो, इतने लंबे लंबे उसने पंख बना डाले। और पंख बना के जनाबे वाला दोनों तरफ पंख बांध लिए, इधर भी बांध लिया और इधर भी बांध दिए। चील के वो होते हैं पंख, ऐसे ही बांध लिया और बांध के एक छत पे चढ़ गया। और जनाब दुनिया हैरान, नीचे सब तमाशाई कि मरेगा मरेगा तो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और उसने जनाब वाला क्या काम किया, छत से छलांग लगा दी। वो तो नीचे गिरा ही नहीं, वो उड़ने लगा, सुभान अल्लाह। और फिर वो उड़ते उड़ते आकर नीचे को आ गया। क्या नाम था, अब्दुल्ला इब्ने फरनास नाम था। ये किसी कॉलेज का नहीं था, एक मदरसे का सबूत था जनाबे वाला। सबसे पहले हवाई जहाज का मॉडल देखे गूगल पे लिखा है। सबसे पहले किसने दिया, मदरसे के बच्चे ने। ये सिरिंज इंजेक्शन लगाते हो तुम, इंजेक्शन सिरिंज जिसे बोलते हैं, सिरिंज जिसमें इंजेक्शन भरा जाता, बड़ा डर लगता है ना इंजेक्शन से। बड़े बड़े बहादुर कांप जाते हैं इंजेक्शन के मारे। बड़े 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 बहादुरों को पसीना आ जाते। जैसे ही डॉक्टर साहब जंटामाइसिन की शीशी निकाल, डॉक्टर साहब भी तो बला के हैं। एक घंटा थोड़े ही निकालते, फिर घंटा भी निकालते हैं आप। कई कई निकालते हैं जैसे लगे कि हाँ बहुत जनाब वाला बड़ी बड़ी तशवीश में है, बड़ी गहरी बीमारी है, कई कई इंजेक्शन लगाएंगे साहब। मगर इन्हें क्या मालूम कि ये कई कई दिखा के बिल को सीधा कर रहे हैं। डी फॉर डॉक्टर। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अगला जुमला नहीं बोलता, मगर जनाबे वाला डॉक्टर साहब को देखें तो ये जब सिरिंज जब अच्छे अच्छे को पसीना आ जाता है, ये मुंह ऐसा कर लेंगे जैसे मर जाएंगे ये इंजेक्शन में। तो वो सिरिंज जो होती है जानते हो किसने बनाई थी, वो मॉडर्न सर्जरी का बानी और मॉडर्न सर्जरी के उमूर का जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सर्जरी के जितने भी जनाबे वाला औजार हैं, इन औजारों को जानते हो किसने बनाया और किसने मॉडल दिया। उसका नाम है अबुल कासिम ज़हरावी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कहाँ से आया, किसी कॉलेज से आया? नो कॉलेज तो था ही नहीं, यूनिवर्सिटी थी ही नहीं, तो फिर ये आया कहाँ से? ये जनाबे वाला मदरसे में से आया। मदरसे खुले हुए थे जगह जगह, मदरसे पिरांचती मुस्तफ़ा के मदरसे की, सुभान अल्लाह। क्योंकि पहले मदरसे का तसव्वुर जन्नत से मिला है। जब अल्लाह ने पढ़ाया, बाबा आदम को पढ़ाने वाला अल्लाह, पढ़ने वाले अब्बा। मदरसे का तसव्वुर जन्नत से जनाबे वाला। चूंकि मदरसा जन्नती चीज है, इसीलिए तो नहीं खुद पाएंगी इसकी जड़ें, चाहे कितनी खुद। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अगर बात जनाब जोए की होती, बात अमरोहे की होती, बात मुरादाबाद की होती, तो अब तक तो जने कब की खुद गई होती, जन्नत से हैं। सुभान अल्लाह। अरे शजरे नसब बहुत पुराना है, जन्नत से मिलता है, इसीलिए इनका खुर्शीद इकबाल क़यामत तक चमकता ही रहेगा। दुनिया की ताकतें इन्हें नेस्तो नाबूद कर ही नहीं पाएंगी। फिर इस धरती के पर्दे पे सबसे पहला मदरसा अगर किसी ने बनाया है तो जानते हो किसने बनाया? दुनिया के सबसे बड़े सूरमा ने, दुनिया के सबसे बड़े मास्टर और सबसे बड़े डॉक्टर ने, दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंट और दुनिया के सबसे बड़े जीरक दाना और बीना ने, दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म वाला और दुनिया में सबसे ज्यादा फजल वाला अगर कोई आया है तो मक्के और मदीने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया के पर्दे पे इंटेलिजेंट इकलौता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरी दुनिया में इकलौता होनहार बन के तशरीफ लाया उसने जनाबे वाला। तुम कहते हो मदरसे मदरसे मदरसे, मदरसे नबी बनाते हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। नबी कौन है जानते हो? नबी कौन है? नबी आज भी मेडिकल दुनिया के बड़े बड़े सूरमा यूं दामन फैलाए हुजूर के सामने भीख मांग रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत की तुम ही तो नहीं पढ़ते उनकी हिस्ट्री,
हिस्ट्री, मगर जमाना पढ़ता है उनकी हिस्ट्री। तुम नहीं पढ़ते, तुम्हें तो फेसबुकिया से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो सोशल मीडिया से ही फुर्सत नहीं है। और सोशल मीडिया पे भी जिसे चाहा उसे सुन लिया, जिसे चाहा उसे सुन लिया। एक क्लिक में ईमान जाता है। यहाँ बड़ा बड़ा रंग बिरंगी बाजार है। यहाँ एक से एक डुगडुगी वाला बैठा हुआ है। यहाँ मदारी है, डुगडुगी बजा रहे हैं। एक क्लिक मारा और पता चला डुगडुगी वाद ने नाग बैठे हैं यूं फन उठाए हुए, ऐसे ही क्लिक किया और नाग ने अपना काम किया, ईमान डसा, पानी तक नहीं मिला। इंजीनियर, इसकी हिम्मत है, ये कुरान की तफसीर करेगा। मास्टर साफ करेंगे, डॉक्टर साफ करेंगे, इंजीनियर साफ करेंगे कुरान की तफसीर। अरे ये टाई लगा के, जनाबे वाला कोट पैंट पहन के ये कुरान की तफसीर करेगा। ये क्लीन शेव, इसे क्या मालूम कुरान का क्या राज है, हदीस के क्या असरार है, ये जानेगा। अरे कुरान की तफसीर बयान करने के लिए तलवार वालों, आसपास वालों, शहबाजपुर वालों और जनाब कलमा पढ़ने वालों और कलमा ना पढ़ने वालों, याद रखना, कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए, इमाम गजाली जैसा तसव्वुफ चाहिए और इमाम अहमद रजा जैसा इश्क़ रसूल चाहिए। जब ये तीनों चीजें जमा होती हैं तो कुरान की तफसीर होती है। एक अंग्रेजी के जुमले पे मरते हो जवानों, अल्लाह से दिन होली कुरान, अल्लाह से दिन होली कुरान, और दे दी जान। वाह, अंग्रेजी बोल रहा है, बड़ा काबिल है, बड़ा माहिर है। अल्लाह से दिन होली कुरान, एक ही जुमले पे दे दी जान। तवज्जो है? और बस बहुत काबिल है। ओहो, इसको जरूर सुनो। नहीं सुनना, मैं इमरान हनफी अपने इन जिम्मेदार वफाशियार अपने सर के ताजों से, ताजों की मौजूदगी में आपसे कहना चाहता हूं कि मत सुनो सबको सोशल मीडिया पे। अगर सुनना ही है तो किसी सुन्नी आलिम से पूछ के इसे सुने या ना सुने। ईमान बचाओ, ईमान बच गया समझो सब कुछ बच गया। बेशक ईमान नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। और खास तौर से इन नौटंकी बातों को जो हंसी हंसी में कभी अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, कभी नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, और फिर हंसी आती है तुम्हें, कॉमेडी लगती है तुम्हें। मगर जानते हो कॉमेडी कॉमेडी में भी काम हो जाता है, कहने वाले का भी हो जाता है और सुनने वाले का भी हो जाता है। मजाक मजाक में गया और काम खत्म हो गया। नोट कर लो, जरा होशियार रहो। टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं जनाबे वाला कहना चाहता था, मदरसा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और दुनिया के सबसे बड़े सूरमा ने मक्के की जमीन पर पहला मदरसा बनाया। कहाँ बनाया? अरकम के घर में बनाया। अरकम के घर में, हजरत अरकम के घर में मदीने वाले, मक्के वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मदरसा बनाया। मैं मदरसा बनाता हूँ या सुलेमान बनाते हैं, असनान मौलाना बनाते हैं या मौलाना जनाबे वाला अब्दुल फ़खार बनाते हैं। अरे हमारी क्या बिसातें हैं। इस धरती के पर्दे पर पहला मदरसा अगर किसी ने बनाया है तो मक्के के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया है। अब जब आप जनाबे वाला जरूरत होगी, कोई बात होगी, कोई मीनिंगफुल हो, कोई मसला, कोई मसला होगा, तभी तो इतनी बड़ी हस्ती ने जनाब वाला मदरसा बनाया होगा। इसका मतलब मदरसा बड़ा जरूरी है। जन्नत से आया, धरती के पर्दे पे मुस्तफ़ा ने बनाया। फिर यहाँ पे बात तमाम नहीं हुई। अब मुझे ऐसा लग रहा है दादें आंखें ढूंढ रही हैं असद इकबाल साहब को, इसलिए जनाब मैं आखिरी जुमला बोल के जा रहा हूँ। 1 बज रहा है, यूं तो मैं सुनाता रहूंगा तो मैं अपने इलाके की क्या, इन इलाकों की तो जनाबे वाला मैं गवाही दूंगा। मैं तो बाहर के लोगों को भी देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी देर तक सुनते रहते हैं और इलाके वाले तो बहुत मोहब्बत करते हैं। हजरत मैं अगर तुम्हें सुबह तक सुनाता रहूंगा तो यकीनन तुम सुनते रहोगे। ये मुझे, अरे सुन लोगे या ऐसे ही सरी ला रहे हो? तो फिर असद भाई को कब सुनोगे? फजर के बाद? चलो ठीक है, मगर चलो ये फैसला मैं कर देता हूँ। 5 मिनट अभी मैं और लूंगा और 5 मिनट के बाद असद इकबाल भाई। मैं जनाब बोलते बोलते देखो इधर थोड़ा आउटलाइन हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि तुम नबी के इल्म की बातें कर रहे हो, वहां तो ये पूछो कि इल्म फैला क्यों? वाह 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 वाह। तो जनाबे वाले ये आखिरी बात, इल्म नबी से पहले इल्म फैला हुआ था नहीं, नबियों के पास था मगर जनता के पास नहीं था। तो वो भी फॉर्च्यूनर बना लेती, माइक बना लेती, मोबाइलिया बना लेती, कुछ बना पाई जनता? बिजली बना लेती? कोई जनता बना पाई बिजली? नहीं ना, बीवियों में ही बैठी रह गई।
डिबिया जला ली और डिबिया में बैठा बैठा घूर रहा मढ़ैया में, बिजली बना ही नहीं पाया, क्योंकि इल्म होता मुझ बिजली के लिए और अल्लाह ने इल्म फैलाया नहीं। अरे जिस अल्लाह ने आज आदमी को इल्म दे दिया बिजली ऐसे बना लो, क्या वो कल नहीं दे सकता था? मगर नबी से पहले क्यों नहीं दिया? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जोर से क्या बात, और तड़प के अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह। नबी से पहले इल्म का उजाला फैलाया क्यों नहीं अल्लाह ने? जानते हो वजह क्या है? अल्लाह की मशीयत ये थी कि अभी मैं इल्म का उजाला ज़माने के पर्दे पे आम नहीं करूँगा। उसकी मशीयत ये थी पहले ज़मीन के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा, पहले महबूब फिर क्रांति, वाह, पहले महबूब फिर बाहर, पहले महबूब फिर इनकलाब, पहले महबूब फिर रेवोल्यूशन। यही वजह 12 रबीउल अव्वल को नबी आए, 40 बरस की उम्र में कुरान आया, और जैसे ही कुरान आया अल्लाह ने फौरन फरमाया आज हमने अल्लाह वल इंसान मालम यालम, आज मानव समाज में हमने इल्म का उजाला फैला दिया है, कॉमन कर दिया है। नबी के आने के बाद, कुरान के आने के बाद अल्लाह की कसम दुनिया में इल्म का उजाला फैला। तभी तो वो देखो जेम्स वाट निकम्मा वाह वाह वाह, कोयला देखकर रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी को देखो रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है, और ये देखो पूरा जमाना कह रहा था नबी से पहले हवाओं को नहीं पकड़ा जा सकता, हवाओं को नहीं पकड़ा जा सकता, सब कह रहे थे हवाओं को नहीं पकड़ा, 12 फिटका कह रहा था हवाओं को नहीं पकड़ सकते, हवाओं को नहीं पकड़ सकते, और नबी के बाद 5 फिटके ने 5.5 फिटके ने हवाओं को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, और इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास तक नहीं मिला। ये कमाल है इल्म का जो फैला है नबी के बाद, ये कमाल है इल्म का जो फैला है नबी के आने के बाद। नबी के आने से पहले किसी को नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल है, जमीन में डीजल है। नबी के बाद पता चला। नबी से पहले कोई नहीं जानता था कि हवाई जहाज उड़ाया जा सकता, नबी के बाद पता चला। नबी से पहले कोई नहीं जानता ट्रेन चलाई जा सकती है, नबी के बाद पता चला। नबी पाक से पहले किसी को नहीं मालूम था ओवर फिलाई बना लो, बुर्ज खलीफा बना लो, 30 मंजिला इमारत बना दो गाजियाबाद में, नोएडा में, सेक्टर 36 में। तवज्जो है, ये नबी के बाद पता चला। कमाल है उस इल्म का जो फैला नबी के बाद। जरा जोर से कहो, अल्लाह ने इल्म दिया सारे नबियों को और इल्म फैलाया पूरी जनता में मुस्तफा की वजह से। तो मुस्तफा के इल्म का तो तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मक्के में मदरसा, मदीने में मदरसा, अब उसी की तर्ज पे चलते हुए नबी के गुलामों ने जगह जगह मदरसे बना लिए, और उन्हीं मदरसों में एक गुलशन यहाँ खड़ा है मौलाना सुलेमान इन 4 यारों का। सुभान अल्लाह। मेरे पास वक्त की इजाजत नहीं है, अब वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं जी, बल्कि वक्त की किल्लत अब गर्दनगीर हुई जा रही है, इसलिए अब मैं अपनी बात को जनाब वाला, हाँ दामनगीर से अब गर्दनगीर तक आ गई। पहले तो वक्त की किल्लत दामनगीर है, अब दामनगीर नहीं है, 1 बज रहा, अब गर्दनगीर है। इसलिए मैं अपने पॉइंट को यहाँ तिसना छोड़ता हूँ प्यासा। मगर क्या बात है यार, मैंने बड़ी खुश्क तकरीर कर दी और ऐसा सुन ली तुमने, मजा आ गया, मजा आ गया। वाह वाह, जब तुमने ही कह दिया मजा आ गया तो मेरा सीना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत करे, आमीन। तुमने बहुत प्यार दिया, तुमने मोहब्बत का इजहार किया, मगर अगर कर सको, अगर तकरीर इतनी मोहब्बत से सुन सकते हो तो अब तुम्हारे लिए इम्तिहान का एक एंगल और है। अगर कर सको तो वो करके दिखाओ कि तुम तकरीर ही सुनना जानते हो, असद इकबाल साहब को ही सुनना जानते हो, या कोई बुनियादी काम भी करना जानते हो। मैं इमरान हनफी आया, तुमने मुझे 100 रुपये दे दिए, मैंने सीने से लगा के कबूल कर लिए, दुआ दे दी। मेरे बच्चे खाएंगे, पिएंगे, मौज लेंगे, मजा आएगा, मौज लेंगे। सुबह ही मांगेगा टाफी दे दो, दे देगा, खा लेगा। असद इकबाल साहब को बहुत प्यार करोगे तुम, इंशाल्लाह बहुत इनाम दोगे। उनसे पहले मौलाना असनाद साहब को तो आज तुमने हक अदा कर दिया, इन्होंने खिताबत का हक अदा कर दिया, तो तुमने इताअत का हक अदा कर दिया। बहुत नवाजा।
लेकिन क्या तुम इस मदरसे के लिए, जिस मदरसों की बुनियादों में जनाबे वाला मदरसे को पूछते ही कौन है हजरात, इनका पुरसान हाल ही कौन होता है? क्या इस मदरसे के लिए भी तुम्हारे दिलों के अंदर कोई गुंजाइश है कोई तुम में से जो इस मदरसे को अल्लाह और रसूल के नाम पे, पंजतने पाक के नाम पे 5,000 रुपए पेश कर दे और आने वाली नस्लों के सीनों में कुरान नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अज़मत इस्लाम व सुन्नियत जिंदाबाद। एक शहजादा मेरी कौम का, मिल्लत का आदिम शान सपूत, क्या नाम है इनका? कहाँ से? तलवार से। माशाअल्लाह। बिलाल भाई, तुमने नाम का हक अदा कर दिया। अल्लाह हजरत बिलाल के वसीले से तुम्हारी दुनिया और आखिरत रोशन फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत जिंदाबाद। 10,000 रुपए हमारे बड़े भाई, क्या नाम है इनका? हाजी अब्दुल सत्तार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। 10,000 रुपए हमारे हाजी साहब। अल्लाह मौलाना सुना अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे वकील साहब भी मौजूद हैं, इमरान भाई, बहुत शोराफक शख्सियत के मालिक हैं, अमरोहा से हैं माशाअल्लाह। कौन नहीं जानता इनको, मगर वकील हैं। अल्लाह वकील भी करे तो ऐसा, वकील हो तो ऐसा, डॉक्टर हो तो ऐसा, बहुत मुतहर्रिक और एक्टिव फाल शख्सियत के मालिक हैं। डॉक्टर एडवोकेट इमरान साहब 5,000 रुपए नजरों से हमें देखते रहे और हर जगह पूरे भारतवर्ष में। अजी मेरे लिए तो ये ऐसे खड़े हो गए थे अभी कुछ दिनों पहले कि मुरादाबाद वाले हैं, वाह वाह वाह, हल्के में मत लेना। तो मैं भाई से माजरत चाहता हूँ, मुझे यकीन है भाई माफ भी कर देंगे। बस ये मदरसे का ज़रूरी काम था, हो गया आपकी वजह से। अल्लाह कबूल फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं कोई सख्त लिसानी हो गया, मुझे माफ़ फरमा दिया। कुल कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। और असद इकबाल जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्सलाम वालेकुम।